Hey everyone, so today's drug is Aconitum napellus, that is Aconite. ये one of the most commonly used drug है in homeopathy. ये पढ़ाई भी जल्दी जाती है, आई गेस फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही इसे पढ़ा दिया जाता है. इसका कॉमन नेम होता है मॉन्क्स हुड. एकोनाइट इज़ अ पॉइजन और ये एक पॉइजनस प्लांट होता है मॉन्क्स हुड एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली रेननक्यूलेसी. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एकोनाइट पेशेंट्स. अगर कोई भी प्रॉब्लम बॉडी में अक्यूट है या रिसेंटली स्टार्ट हुई है, एक स्टार्टिंग स्टेज पे ही है अभी, देन एकोनाइट कैन बी यूज्ड एंड इट विल वर्क वेरी वेल. कोई भी प्रॉब्लम अचानक से और वायलेंटली स्टार्ट हो गई है, देन एकोनाइट कैन बी यूज्ड. is generally indicated in acute or recent cases occurring in young persons. Young persons के लिए it is a good remedy, especially girls of a full plethoric habit who leads a sedentary life. लड़कियां जो फुल प्लेथोरिक हैबिट की होती हैं, यानी बॉडी स्ट्रक्चर एंड बॉडी फॉर्म उनकी एकदम परफेक्ट होती है, दे आर फुल ऑफ ब्लड एंड उनके फेस भी रेड हो रखे होते हैं ड्यू टू द रश ऑफ ब्लड. दे हैव प्लेथोरिक हैबिट्स, बट जो उनका लाइफ स्टाइल है वो सेडेंट्री है, यानी बहुत ही लेज़ी टाइप है. दे डोंट वर्क आउट और दे ईट जंक फूड, तो उनमें ये बहुत अच्छा वर्क करती है. पर्सन्स इजीली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंजेस. इजीली अफेक्टेड होते हैं इसके पेशेंट्स एटमॉस्फेरिक चेंजेस से. कोल्ड एयर या ड्राई एयर उनको बहुत ही ज़्यादा एग्रीवेट करती है उनकी प्रॉब्लम्स. डार्क हेयर एंड आइज़ वाले होते हैं एंड रिजिड मस्कुलर फाइबर. उनके जो मस्कुलर फाइबर्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, यानी वो हेल्दी होते हैं. अगर हम उनको देखें तो वो हेल्दी दिखाई देते हैं, बट मेंटली उनके अंदर बहुत ज़्यादा फियर और एंग्जाइटी होती है. वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं और उन्हें पेन हो रहा होता है, बट वैसे वो हेल्दी दिखाई देते हैं. उनके जो मस्कुलर फाइबर्स होते हैं वो रिजिड होती हैं. डार्क हेयर एंड आइज़ एंड दे आर इजीली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंजेस. Now the mental journals of Aconitum napellus. Aconitum napellus के mental journals बहुत ही important हैं. Only 3 or 4 words are very very prominent. First is great fear. बहुत ज़्यादा डर होता है उस पेशेंट में, इतना ज़्यादा डर होता है that there is presence of fear of death. वो अपने मरने की डे भी प्रिडिक्ट कर लेता है that he is going to die on this day. वो प्रिडिक्ट कर लेता है the day he will die. बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस होता है वो, एक्सट्रीमली रेस्टलेस. वो रेस्टलेस के ट्रायो में भी आती है ये मेडिसिन. एकोनाइट, आर्सनिक एंड रस्टॉक्स आर द 3 मेडिसिन्स ऑफ रेस्टलेसनेस. एंड द थर्ड इज़ एंग्जाइटी ऑफ माइंड. बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है पेशेंट को, वो मिजरेबल होता है. एंग्जाइटी से वो इधर उधर मूव करता रहता है, बहुत जल्दी जल्दी वर्क करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है. हर चीज़ उसे एंग्जाइटी देती है, हर चीज़ से उसे डर लगता है, फियर होता है. सो मेंटल जर्नल्स में वी कैन रीड दैट देयर इज़ ग्रेट फियर एंड एंग्जाइटी ऑफ माइंड विद ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी. वो बहुत ही जल्दी अफेक्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक चेंजेस से या अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, इसलिए उसमें ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी देखी जा सकती है. एफ्रेड टू गो आउट. बाहर जाने से उसे डर लगता है, क्राउड में जाने से उसे डर लगता है, उसे स्ट्रीट क्रॉस करने तक से डर लगता है. ही इज़ वेरी वेरी फियरफुल अबाउट एवरीथिंग. द लाइफ इज़ रेंडर्ड मिजरेबल बाय फियर. फियर की वजह से वो जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी नहीं कर पाता अपनी लाइफ की. इज़ श्योर हिज डिजीज़ विल प्रूव फैटल. छोटे छोटे डिजीज़ भी उसे ऐसे लगते हैं कि इट्स गोइंग टू बी हिज डेथ. वो अपना डे प्रेडिक्ट कर लेता है, द डे ही विल डाई. फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. विमेन में फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी देखी जाती है इन एकोनाइट. रेस्टलेस, एंशियस, डज एवरीथिंग इन ग्रेट हेस्ट, मस्ट चेंज पोजीशन ऑफन, एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम. हर चीज़ से उसे डर लगता है, हर चीज़ से वो एंशियस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस होता है वो और अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है. Hahnemann says whenever aconite is chosen homeopathically, you must above all observe the moral symptoms and be careful that it closely resembles them.
द एंग्विश ऑफ माइंड एंड बॉडी, द रेस्टलेसनेस, द डिस्क्वाइट नॉट टू बी अलाइड। हैनीमैन ने जो सिम्टम्स बताए हैं अबाउट द एकोनाइट पेशेंट, जिससे हम एकोनाइट पेशेंट को बहुत जल्दी पहचान सकते हैं, सिम्टम्स ऑफ एकोनाइट पेशेंट वो हैं एंग्विश ऑफ माइंड एंड बॉडी, एंशियसनेस रहती है माइंड में और बॉडी में, वो डर सा एंशियस रहता है, डर में रहता है, फियरफुल रहता है, इधर उधर मूव करता रहता है और बहुत ज़्यादा जल्दी में रहता है। देन द रेस्टलेसनेस, द डिस्क्वाइट नॉट टू बी अलाइड। दिस मेंटल एंजाइटी, वरी, फियर accompanies द मोस्ट ट्रिवियल एलिमेंट। बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट अगर कोई बीमारी है, एलिमेंट है, डिजीज़ है, उसके साथ भी ये मेंटल एंजाइटी, वरी और फियर प्रेजेंट होता है इन एकोनाइट। म्यूज़िक इज़ अनबियरेबल मेक्स हर सैड। म्यूज़िक अनबियरेबल होता है इस पेशेंट के लिए एंड मेक्स हर सैड, एंड दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन सबीना। नाउ द फिजिकल जनरल्स ऑफ एकोनाइट। एकोनाइट के पेशेंट को ड्राई और कोल्ड विंड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कोल्ड विंड एंड ड्राई विंड इज़ वेरी वेरी हार्मफुल एंड नॉट बियरेबल बाय द पेशेंट ऑफ एकोनाइट। इन्फ्लेमेशन में भी एकोनाइट का यूज़ होता है। एंड पेन्स, इट कम्स इन द ट्रायो ऑफ पेन। एकोनाइट, कॉफिया एंड कैमोमिला आर द ट्रायो ऑफ पेन। उसमें भी एकोनाइट, पेन में भी एकोनाइट का बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूज़ है। कंप्लेंट्स कॉज्ड बाय द एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड्स, और एक्सपोजर टू कोल्ड एयर वाइल इन अ perspiration, bad effects of checked perspiration. For the congestive stage of inflammation before localization take place. अगर कहीं पे थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन है जो कि कंजेस्टिव स्टेज पे है, अभी उसने फैलना स्टार्ट नहीं किया है, देन एकोनाइट कैन बी यूज्ड। देन पेन्स आर इंटॉलरेबल। इंटॉलरेबल पेन्स होते हैं एकोनाइट के पेशेंट को। दे ड्राइव हिम क्रेजी, ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस एट नाइट। एट नाइट में उसके पेन्स एग्रेवेट करती हैं, वो बहुत ही इंटॉलरेबल पेन्स होती हैं, एंड इट ड्राइव्स हिम क्रेजी, ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस। नाउ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एकोनाइट। एमेनोरिया इन प्लेथोरिक यंग गर्ल्स। जो प्लेथोरिक यंग गर्ल्स हैं उनमें एब्सेंस ऑफ मेंसेस अगर है, जो हेल्दी हैं, यंग हैं, बट हैव अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अगर उनमें एमेनोरिया प्रेजेंट है आफ्टर फ्राइट, किसी डर के बाद, तो सप्रेशन ऑफ मेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए एकोनाइट कैन बी गिवन। नाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। कफ होता है पेशेंट को, क्रूप में इट कैन बी यूज्ड। ड्राई, होर्स, सफोकेटिंग, लाउड, रफ, क्रॉकिंग, हार्ड रिंगिंग, विस्लिंग कफ होता है पेशेंट को एकोनाइट के। इट इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन इन कफ। और जो कफ होता है वो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ऑन एक्सपायरेशन भी आता है फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड्स और ड्राफ्ट्स ऑफ एयर। जैसे कि मैंने बताया ऊपर इन फिजिकल जनरल्स दैट ड्राई एंड कोल्ड एयर और ड्राई कोल्ड एयर, कोल्ड विंड एंड ड्राफ्ट्स ऑफ एयर are very very harmful and it aggravates the problems of aconite patient। तो जो कफ है वो ड्राई, कोल्ड विंड या ड्राफ्ट्स ऑफ एयर से जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है इन एकोनाइट पेशेंट। कफ जो होता है ड्राई होता है, होर्स होता है, सफोकेटिंग होता है और बहुत ही लाउड होता है, रिंगिंग, विजलिंग ऑन एक्सपायरेशन ऑल्सो। Then the nervous system of aconite patient. On rising from a recumbent position, the red face becomes deathly pale. जो red face होता है because the patient is plethoric of aconite patient. जब वो लेटने के बाद या सोने के बाद पेशेंट उठता है तो जो उसका रेड फेस है वो एक डेथली पेल फेस बन जाता है, मुरझाया हुआ, बहुत ही पेल, डेथली बन जाता है, और ही बिकम्स फेंट और गिडी एंड फॉल्स। वो अनकॉन्शियस हो सकता है या फॉल भी कर जाता है, फेंट भी हो जाता है उठने के बाद। एंड ही फियर्स टू राइज अगेन, उसे उठने से भी डर लगता है दोबारा, बिकॉज देयर इज़ ग्रेट फियर प्रेजेंट, तो उसे उठने से भी डर लगता है, उसे लगता है दैट ही विल फॉल अगेन। ऑफन अकम्पनीड बाय वेनिशिंग ऑफ साइट एंड अनकॉन्शियसनेस, उसे वेनिशिंग ऑफ, उसे दिखाई देना भी बंद कर सकता है और अनकॉन्शियसनेस भी प्रेजेंट हो।
नाउ द कन्वल्शंस यानी कि अनकॉन्शियस या इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो कन्वल्शंस ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, अगर कन्वल्शंस प्रेजेंट हैं ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन जिनके दांत आने वाले हैं बच्चों के या आ रहे हैं, हीट और जर्क्स प्रेजेंट होते हैं, ट्विचेस होती है सिंगल मसल्स की, चाइल्ड नॉइज इट्स फिस्ट, चाइल्ड जो है अपनी फिस्ट अपनी मुट्ठी को खाता है अपने दांतों के अंदर या अपने जॉज से उसे बाइट करता है, फ्रेट्स एंड स्क्रीम्स चिल्लाता है, जो उसकी स्किन होती है वो हॉट एंड ड्राई होती है और हाई फीवर भी प्रेजेंट होता है, देन एकोनाइट कैन बी यूज्ड। नाउ द फीवर ऑफ एकोनाइट पेशेंट। एकोनाइट पेशेंट का फीवर जो होता है उसमें वो हॉट होती है उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा, और स्किन जो होती है ड्राई एंड हॉट होती है, एज ऑल्सो प्रेजेंट इन कन्वल्शंस। फेस रेड होता है, नॉर्मली भी एकोनाइट के पेशेंट का फेस जो होता है रेड होता है ड्यू टू प्लेथोरिक हैबिट्स, उसमें रश ऑफ ब्लड होता है एकोनाइट के पेशेंट्स में, या फिर पेल एंड रेड ऑल्टरनेटली होता है पेशेंट का फेस। बर्निंग थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर। बर्निंग थर्स्ट होता है एकोनाइट के पेशेंट को फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर। इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस, टॉसिंग अबाउट इन एग्नी। बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती है पेशेंट को ड्यूरिंग फीवर, वो इधर से उधर मूव करता रहता है, इन बहुत ज़्यादा एंशियस होता है वो। बिकम्स इनटॉलरेबल टूवर्ड्स इवनिंग एंड ऑन गोइंग टू स्लीप। जैसे जैसे इवनिंग का टाइम आता रहता है उसका जो रेस्टलेसनेस होती है वो इनटॉलरेबल हो जाती है, और नाइट के दौरान इवनिंग के दौरान उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो एग्रेवेट करते हैं, पेन्स भी और फीवर भी, रेस्टलेसनेस भी। नाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल द फीवर, नेवर ऑल्टरनेटेड विद अदर ड्रग्स फॉर दैट पर्पस। सिर्फ खाली फीवर को कंट्रोल करने के लिए एकोनाइट को नहीं देना चाहिए। अगर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं किसी पेशेंट के, किसी केस के, देन एकोनाइट इज़ गिवन, और एकोनाइट उस केस को क्योर कर देगा कम्प्लीटली। किसी और ड्रग की ज़रूरत नहीं होती, किसी और ड्रग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अनलेस इंडिकेटेड बाय द एक्साइटिंग कॉज इज़ नियरली ऑलवेज इंजूरियस इन फर्स्ट स्टेजेस ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर के फर्स्ट स्टेजेस में हमें एकोनाइट नहीं देनी चाहिए अनलेस दे आर इंडिकेटेड बाय द एक्साइटिंग कॉजेज़, बिकॉज हम हर किसी डिजीज़ या कंडीशन के अक्यूट स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में एकोनाइट दे सकते हैं एक्सेप्ट टाइफाइड फीवर, बिकॉज इट विल बी इंजूरियस टू द पेशेंट। नाउ द मोडालिटीज़ ऑफ द एकोनाइटम नेपिलस मेडिसिन। एग्रीवेशन होता है इसके पेशेंट को, हमने पहले भी पढ़ा दैट उसको एग्रीवेशन होता है ड्राई कोल्ड एयर से, ड्राई कोल्ड विंड से, एट नाइट में, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन उसको कफ जो है आता है, इवनिंग और नाइट में रेस्टलेसनेस और फीवर बढ़ता है उसका नाइट में, एंड पेन भी उसका इंक्रीज़ होता है। पेन्स आर इनसपोर्टेबल, पेन्स एग्रेवेट होते हैं बहुत ज़्यादा। इन अ वार्म रूम में पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती है। व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड, जब वो बेड से उठता है तो वो अनकॉन्शियस हो सकता है और उसका जो रेड फेस है वो पेल फेस, डेथली पेल फेस में भी बदल जाता है। लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड पे अगर वो लेटता है देन हिज प्रॉब्लम्स कैन एग्रावेट, दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन हिपार एंड नक्स मॉस्केटा। नाउ द एम्यूरेशन होता है पेशेंट को इन द ओपन एयर में, उसे एग्रेवेशन हो रहा है ड्राई कोल्ड एयर से, बट उसे आराम मिलता है ओपन एयर में। दैट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन सो मेनी ड्रग्स लाइक एल्यूमिना, मैग्नीशियम कार्बोनिकम, पल्सिटिला, सेबीना। थैंक यू, दिस वॉज द ड्रग एक्ोनाइटम नेपिलस. Subscribe for more videos.